Good morning, students. This is your teacher Balrampal, and you are watching the online classes brought to you by Sri SNV Anyadhanam. Today we are going to study class 12th English, chapter 2nd, a friend who came from the sky. तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मिनी की जो स्टोरी थी कि बरसात के बाद मिनी की माँ ने मिनी को अंदर बुलाया। पक्षी को देख के दोनों शौक हुए। उसके बाद उस पक्षी को रात्रि विश्राम कराया गया, खाना खिलाया गया। उसके आगे पढ़ते हैं अपन। द डोर बेल रैंग व्हेन मिनी वाज कैजुअलिंग मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। जब मिनी उस पक्षी को, अपने फ्रेंड, अपने मित्र को खाना खिलाने में व्यस्त थी, उसी समय घर के दरवाजे की घंटी बजी। When Minnie's mother opened the door, she was greeted by a group of children all dressed smartly in their school uniforms. Auntie, may we see the word? They asked. जब उन्होंने, उसकी माँ ने जब खोला दरवाज़ा तो उन्होंने देखा कि जो पड़ोस के बच्चे थे जो अच्छी तरह से स्कूल की यूनिफॉर्म में वेल ड्रेस्ड थे। उन्होंने उसकी माँ का अभिवादन किया और प्रश्न किया कि आंटी, क्या हम वो पक्षी को देख सकते हैं? The children were thrilled to see Mitra being fed with an ink filler. They helped Minnie to hold him still while he was being fed. They had to leave soon to catch the school bus. We will be back in the afternoon, Minnie. They said. Minnie also got ready to go to her school. जो बच्चे थे, जो पड़ोस के, जो उससे कभी बात भी नहीं करते थे, वो मिनी के घर आए और उस पक्षी को इंक फ्लर से खाना खिलाते देख काफ़ी रोमांचित हुए। और जब मिनी उनको खाना खिला रही थी तब उन्होंने उस पक्षी को होल्ड करने में, पकड़ने में मिनी की सहायता की। क्योंकि उनको स्कूल जल्दी जाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो है मिनी दोपहर में पक्षी को देखने फिर से आएंगे। और मिनी को भी अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार होना था। Poor ducky, how he must be missing his friend, said Bunty, one of the children, in the evening watching the duck. शाम को वही बच्चों का ग्रुप फिर से उस बतख के बच्चे को देखने आया। उनमें से एक बालक था, बंटी, उस ग्रुप में। उसने कहा कि बेचारा ये जो डकी है, बतख का बच्चा है, अपने मित्रों को निश्चित रूप से जो है वो मिस कर रहा होगा, उनको याद कर रहा होगा। It is all the more hard for him now to make a new friends because he is lame, said Anju, and realizing too late what she has said, quickly covered her mouth. उनमें से एक बच्ची थी, एक बालिका थी, इसका नाम था अंजू। अंजू ने बंटी की बात का प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि अब तो इस जो हमारा फ्रेंड नया है, पुअर डकी है, इसको नए फ्रेंड बनाना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वह कैसा है, ही इज़ लेम, अब वो लंगड़ा हो चुका है। जब उसे एहसास हुआ कि वह एक डिसेबल, एक स्पास्टिक जो बच्ची थी मिनी के पास में, जो खुद एक विकलांग थी, उसके सामने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो उसे अपनी गलती का, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही अपना मुंह जो है हाथ से बंद कर लिया, कवर कर लिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी। मिनी ने कहा कि हम इसे मजबूत बनाएंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मिनी। इस घटना के बाद पड़ोस के जो बच्चे थे वो मिनी से काफ़ी मित्रवत हो गए। द चिल्ड्रन हैड इट लास्ट रियलाइज द एंग्विज मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव विद हर। इस घटना के बाद उन बच्चों को एहसास हुआ कि वास्तव में मिनी कितनी पीड़ित होगी, कितनी दुखी होगी, क्योंकि हम उसके साथ में विकलांग होने के कारण उसके साथ में हम खेलते नहीं थे। उनको इस बात का पछतावा था। The next day, Anju brought a fat book with her. See, you can read all about ducks in this. Mitra is called a shoveler. अगले ही दिन अंजू अपने साथ में एक मोटी सी पुस्तक लेकर आई और उसने कहा कि देखिए इस किताब को, इस किताब में बतख के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसको, इस जो पक्षी हमारे पास है, इसको क्या बोलते हैं? शोवलर बोलते हैं। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ शोविलर्स। सभी बच्चे उत्सुकतावश उस किताब के चारों ओर झुंड बनाकर उसको देखने लगे और जो शोविलर की आदतें थीं उसकी, पक्षी की, उसके बारे में जानने के लिए वो बड़े उत्साह से उसको देख रहे थे। मित्र मस्ट हैव फ्लोन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, नो, सेड लिटिल प्रिया। नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स,
करेक्टेड बंटी। ही विल फ्लाई बैक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन। मित्र ने निश्चित रूप से सैकड़ों माइल्स की यात्रा की होगी। जब छोटी सी बच्ची थी प्रिया, उसने कहा नहीं, 100 नहीं बल्कि हजारों, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों। बंटी ने उसको सही करते हुए उसको टोका। यू विल फ्लाई बैक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन। अब उसको अपने घर पुनः वापस जाने के लिए हजारों मील की दूरी तय करनी पड़ेगी, बंटी ने उसको कहा। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर ऑफ देयर अवेरी फ्रेंड हैड arrived. Minnie's father took all the children and the duck to a nearby lake. The children lifted Mitra from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming, swirling the water with his beak. The children stood there for a long time watching. The next day Minnie went into the balcony to watch the children play. आखिरकार उनकी प्रिय जो मित्र था उसकी विदाई का दिन आ गया। मिनी के पिताजी मिनी को, बच्चों को, उस पक्षी को पास की एक झील में लेकर गए। बच्चों ने मिनी की गोद से उस पक्षी को उठाकर आराम से उस झील के पानी में छोड़ दिया। पक्षी ने अपनी चोंच से पानी को उछालना और उसमें तैरना शुरू कर दिया। कुछ देर तक बच्चे उसको देखते हुए वहाँ पर खड़े रहे। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच टू चिल्ड्रन प्ले। अगले दिन जैसा कि उसका उस पक्षी के आने से पहले शगल था कि वो पक्षी को देखने के लिए वहाँ पर वो बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर देखने के लिए वो अपनी बालकनी में फिर से जाती है। देयर वॉज नो वन इन द पार्क। लेकिन पार्क में कोई भी नहीं था। सडनली द डोर बेल रैंग एंड इन ट्रूप्ड ऑल द चिल्ड्रन। आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विद अस। बच्चों ने कहा कि आंटी आप मिनी को हमारे साथ में पार्क में खेलने के लिए भेज दीजिए। दिस सेड वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर। हम उसको सुरक्षित उसकी व्हील चेयर पर जो है वापस छोड़ के जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स मिनी वाज टेकन डाउन द स्टेयर्स टू द पार्क। उन छोटे छोटे हाथों के द्वारा मिनी को पार्क में ले जाया गया खेलने के लिए सीढ़ियों के द्वारा। मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन। और मिनी के पास उसके बाद अकेलापन महसूस करने का कोई कारण नहीं था। ये पाठ लिखा गया है पद्मा राव के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई यदि डाउट्स आपके पास होते हैं तो आप विद्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ यू, बाय।